रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। He's a serial killer. He's a serial killer. Qatil, a saga of serial killers. दुनिया सोती है लेकिन अपराधी जागता है, और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी अपराधी किसी न किसी तरह अपने अपराध के लिए वक्त निकाल ही लेता है और उसे अंजाम देता है। और जब बात वक्त की हो ही रही है तो आज हम ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो अपने उम्र के 75 साल तक कई लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। कातिल, अ सागा ऑफ सीरियल किलर्स में आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक शख्स की। ठग। ठग ये शब्द हम कई सालों से सुनते आए हैं, पर क्या आपने कभी यह सोचा कि यह हिंदी शब्द ठग अंग्रेज कब से अपनाने लगे थे? इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 300 साल पहले। ठग। ठग का मतलब होता है एक हिंसक व्यक्ति जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यह कहानी भारत के उस वक्त की है जब यहां अंग्रेजी हुकूमत छाई हुई थी। जहां एक और मुगल सल्तनत खत्म हो चुकी थी तो वहीं अंग्रेजी हुकूमत भारत पर राज कर रही थी। भारत जो कि एक सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, अंग्रेज भारत में उसी सोने की चमक की ओर आकर्षित होकर आए थे। एक और जहां अंग्रेजों ने लोगों का जीना दुश्वार किया था, तो वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश हुकूमत की वजह से लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। What is this? You call this tax? Due to drought, the farmers' crops were destroyed, sir. And they're starving too. I don't care if the farmers are starving. I'm directly answerable to the Queen. Yes, sir. You may leave now. लेकिन इन्हीं सारी वारदात के दौरान एक शख्स ऐसा भी था जो इन लोगों से हटकर अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी रहा था। वो शख्स सिर्फ अपने और अपने घर वालों के बारे में सोचता था और अपने परिवार के लिए वो कुछ भी कर सकता था। ये सारे अंग्रेज हमें खेती बाड़ी करना सिखावेंगे, ये जो खुद चोर बने फिरे हैं ये सिखावेंगे हमें क्या करना है। हमने जो सही लागेगा हम वो करेंगे। अपना भाई सही बोले, हमें सिर्फ अपने बारे में ही सोचना चाहिए। साल 1790 से इस शख्स ने हर किसी का जीना दुश्वार कर रखा था। कभी ये किसी को लूटता, मारता, पीटता। इसका शिकार अक्सर यात्री और व्यापारी हुआ करते थे। फिर आया साल 1810 जब विलियम बेंटिक मद्रास के गवर्नर बने। उनके महकमे ज्वाइन करने पर ही उन्हीं के महकमे के एक शख्स ने उन्हें ठग के बारे में सूचित किया था, लेकिन उन्होंने उस वक्त उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। A very warm welcome, sir. Hope you had a safe trip. The trip was good, although the weather troubled me a lot. You'll get used to this weather, sir. But there's this guy you need to be really worried about, sir. And who's this guy? A guy who loots travelers and traders. And that's the only information which we have, sir. Ah, don't worry. I'll take care of this. I would suggest you, sir, to not take this lightly. जब आए दिन उन्हें व्यापारियों और यात्रियों के गायब होने की खबर मिलती तो वो कुछ कर नहीं पाते। वो लोग ये पता नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर ये लूट मार, चोरी चकारी आखिर कौन कर रहा है। उन्होंने उसे पकड़ने की कई कोशिशें की, लेकिन वो नाकाम रहे और उनके हाथ कुछ नहीं लगा। What makes it difficult for you all to trap that thug? We have tried everything, sir. And yet, we are here with no clue of who's behind all this? उन दिनों बॉम्बे और सूरत अफीम बिक्री के बड़ी जगह बन चुकी थी। लोग अफीम की तस्करी किया करते थे। कई बार ये अफीम की तस्करी भेस बदल कर किया करते थे, लेकिन हम जिस ठग की बात कर रहे हैं उसके चंगुल से बचना नामुमकिन था। दिल्ली से जबलपुर के पुलिस स्टेशन में हर रोज
किसी ना किसी की गुमशुदगी की खबर लिखाने कोई ना कोई आता रहता था। उन दिनों व्यापारी, यात्री और तीर्थयात्री अकेले सफर नहीं किया करते थे। वो लोग अपना काफिला लिए चलते थे। अचानक से जब उन काफिले से लोग गायब होने लग गए तो उनके परिवार वालों ने इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। लगातार ऐसी खबरें, शिकायतें दर्ज की जा रही थी। लोग हफ्तों, महीनों, सालों तक घर नहीं लौट रहे थे। अब सवाल यह था कि आखिर ये लोग जा कहां रहे थे। दरअसल ये सारे लोगों के गायब होने के पीछे और कोई नहीं बल्कि ठग बहराम था। बहराम ठग के गिरोह का लूटमार का तरीका थोड़ा अलग था। जब भी कोई काफिला निकलता, ये लोग उस काफिले के लोगों के साथ मीठी मीठी बातें किया करते और उन लोगों के बीच शामिल हो जाते। लेकिन ये लोग उन पर तब तक हमला नहीं करते जब तक कि उनकी संख्या उन यात्रियों से ज्यादा नहीं हो जाती। ए मुन्ना, सामने से कुछ यात्री आ रहे हैं। हाँ, हर एक के पास दो दो झोले भी लटके हैं। मुन्ना, एक काम कर, तू जाके गिरोह को फटाफट खबर दे और मैं इनके साथ हो लेता हूँ। राम राम भाई जी, कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, हमें तो वैष्णो देवी जाना है। बड़ा लंबा रास्ता है। अरे भाई, हम भी वही जाने के लिए निकले यहाँ से अभी। क्या बात कर रहे हो? जी। अरे वाह, क्या बात है। माता के दर्शन साथ में करेंगे। चलो हमारे साथ। धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। आप पानी पियोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ी प्यास लगी थी। वैसे पीछे ये सारे लोग आप ही के साथ है क्या भाई? हाँ हाँ भाई, ये सब हमारे गांव के ही लोग हैं। पूरा गांव साथ में यात्रा पर निकला है। अरे वाह वाह वाह, सारा गांव एक साथ माता रानी के दर्शन लेगा, इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। पर भैया एक बात बोले, हमने सुना है रात को जंगल में बहुत खतरनाक जानवर घूमे हैं। आपको डर नहीं लगता? जब साथ में इतने लोग हो तो फिर डर काहे का? भाई भाई, पानी में कुछ था के भाई, कुछ हो रहा सा। ये लोग सियार की आवाजें निकालकर एक दूसरे को अपनी अगली चाल का इशारा किया करते और मौका देखते ही हर एक ठग अपने सामने वाले यात्री को दबोच लेता। ठग बहराम अपने रुमाल में एक मेडल रखता था जिससे कि सामने वाले को मारने में कोई दिक्कत ना आए, और फिर ठग बहराम अपने रुमाल से उन यात्रियों का गला दबोचकर मार देता। फिर कुछ दिनों बाद अंग्रेजी व्यापारी और उनकी आर्मी के लोग भी गायब होने लगे। तब अंग्रेजों के रातों की नींद उड़ गई। एक हड़कंप सा मच गया था। ठगों ने अंग्रेजी हुकूमत की नाक में दम कर रखा था। पूरे उत्तर भारत में बहराम का कहर छा गया था। I'm sick and tired of this chaos created by that thug. We'll have to take strict actions against all this. We need just one clue, sir, and I'll bring him to you. You've had enough time. I need results. विलियम बेंटिक की मुलाकात ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर विलियम हेनरी स्लीमैन से हुई। विलियम हेनरी स्लीमैन ये सारी वारदातों को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे। उन्हें पता चल गया था कि ये सारे लापता और हत्या की वारदातें किसी एक शख्स के बस की बात नहीं है। इसके पीछे किसी गिरोह का हाथ हो सकता है। Sir Bentic, I have been keeping an eye on these thugs for quite a while, and that brings me to a conclusion. And what's that conclusion? All these robberies, the missing travelers, their murders, it's not just a man behind all this. There are people in groups behind all this mess. And I think I know how to trap this bunch of butchers. विलियम हेनरी स्लीमैन ने इरेडिकेशन ऑफ ठगी नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया जहां वो सिर्फ ठगों की वारदात की तफ्तीश करता। तहकीकात के दौरान उन्हें पता चला कि दिल्ली से ग्वालियर, ग्वालियर से जबलपुर, यही वो जगह थी जहां ठग बहराम यात्रियों की ताक में बैठा रहता था, और यही वो जगह थी जहां उसने कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। विलियम बेंटिक और विलियम हेनरी स्लीमैन ने
इन वारदातों के पीछे छुपे हुए ठगों को पकड़ने के लिए अपनी कमर कस ली थी और यह तय कर लिया था कि जल्द ही वो इस वारदातों का पर्दाफाश करेंगे। काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार उनके हाथ लगा आमिर अली, जो कि ठग बहराम के टोली का एक हिस्सा था। उसने उन अफसरों को ठगों के गिरोह के बारे में हर एक जानकारी दी। आमिर, हम तुम्हें काफी समय से ढूंढ रहे थे। हम जानते हैं कि तुम्हारा एक ग्रुप है। अब तुम बताओ कि उस ग्रुप में कितने लोग हैं और वो कहाँ है। Else you know what we can do with you. नहीं, मुझे नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता। नहीं पता? Okay then, show him. Look, Amir, I have wasted a lot of time in all this. अब जल्दी से मुझे सच बताओ, नहीं तो तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा। साहब बताता हूँ साहब, बताता हूँ। हमारा गिरोह 200 लोग का है और बहराम के इशारे पर ही हम सारे काम करते हैं। बहराम, I see. उसने बताया कि ठग बहराम अकेला नहीं है, वो कुल 200 लोगों का एक गिरोह है। आमिर ने अंग्रेजी अफसर विलियम हेनरी स्लीमैन को उसके छुपने के हर एक ठिकाने का पता बताया। यह सुनकर अंग्रेजों ने फौरन अपनी तफ्तीश शुरू कर दी और उसे पागलों की तरह ढूंढने लगे। और फिर एक दिन उन्होंने ठग बहराम को पकड़ लिया। उसे पकड़ने के बाद अंग्रेजों ने उसे कैद कर लिया और उसे पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि वो अपने रुमाल के अंदर मेडल डालकर पीछे से यात्रियों का गला दबाता और लूट मार के बाद उसकी लाश को या तो दफना देता या फिर कुएं में फेंक देता। जिस वक्त अंग्रेजों ने ठग बहराम को पकड़ा था उस वक्त उसकी उम्र थी 75 साल। ठग बहराम, हमने तुम्हें पकड़ ही लिया। बहुत जल्दी पकड़ लिया साहब। जब अंग्रेजों ने उसे पूछा कि वो हत्या के लिए रुमाल ही क्यों इस्तेमाल करता था, तो उसने जवाब में कहा, ना साहब, मन्ने खून खराबा पसंद ना है, डर लागे है मन्ने, इसलिए रुमाल में मेडल डाल के उनके गले को कस के दबाता था। कुछ देर तक उनके झटपटाने के बाद उनकी जबान बाहर आ जाती थी, तब मन्ने बड़ा मजा आता था साहब। हमारे कलेजे को सुकून मिलता था साहब, सुकून। उसने कबूल किया कि उसने 931 लोगों को मारा था और फिर 1840 में ठग बहराम को फांसी की सजा सुनाई गई। सुनने में बिल्कुल अजीब लगेगा, लेकिन यह बात गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तक शामिल है कि एक शख्स जिसने 931 लोगों को मार गिराया था और उसका नाम है ठग बहराम। He's a serial killer. He's a serial killer. Qatil, a saga of serial killers.